का 3 का 23। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए सभी ने पाप किया है, उस कारण परमेश्वर का महिमा से रहित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण मतलब हम सभी लोग पाप किए हैं। ऐसे इस पृथ्वी पे जैसा कोई भी नहीं है जो पाप नहीं किया। हालेलुया। ऐसे कोई नहीं है जो पाप नहीं किया, वो एक ही था, हमारा खुदावन यीशु। हालेलुया। हम लोग इतना पाप किए हैं, इतना पापी थे, फिर भी वो खुदावन हमारा पाप को अपना लिया। उनके क्या गुनाह था? क्या गुनाह था? वो हमारा पाप को लेने के लिए। क्या गुनाह था? हमारे बीमारी को लेने के लिए। हालेलुया। हम रही थे, हम भटके थे परमेश्वर से, हम बीमारी में थे, अकाल में थे। हालेलुया। फिर भी अपना बेटे को संसार में भेज के हम लोग को चुना, वो हमारा पाप को दंड उन्होंने भोगा। हालेलुया। ये हम हर दिन, हर क्षण, हर एक सेकंड में इस हम लोग को याद रहना चाहिए, हमारा पाप के लिए खुदा जो हमको बनाने वाला हमारे लिए उसका कीमत चुकाया है। हालेलुया। उसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। पिता से जब आदम ने दूर कर दिया था पाप होने के कारण, हालेलुया, उसके बाद में पिता ने वापस जोड़ा, अपना प्राण त्याग के पिता का और हमारा संबंध जोड़ा। हालेलुया। कैसे पाप हो गया, पिता ने दूर किया, फिर अपने पिता ने देखा जो खुद बनाए हुआ चीज को दूर करके कितने दिन रह सकते हो? आप अपना बच्चे को जन्म देने के बाद कितने दिन दूर रख सकते हो? कितना मार सकते हो? आप संसार का लोग बराबर। फिर कुछ दिन के बाद अब कहीं ना कहीं भी देखने के बाद भी, हाँ वो मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं आपको तरस आ जाता है। वैसे जो हमको बनाया है अपना स्वरूप में, वो पिता ने हमको दूर किया क्योंकि उनका बात को हमने नहीं माना, हम अपना मनमानी किया, इसलिए दूर किया। फिर पाप ज्यादा होने लगा, हम परमेश्वर से और दूर जाने लगे। तभी परमेश्वर का पुत्र जाकर पे संसार पे आते हैं, हमारा पूरा पाप को लेके बोल के अपने पिता के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा और आपका जो प्रार्थना है वो पिता के पास डायरेक्टली जा सके। हालेलुया। पिता के पास जा सके। फिर भी हम लोग आज के जमाने में यही सोचते हैं, हमारे लिए कौन सा भगवान ने क्या किया, कौन सा लोग हमारे लिए क्या किया। तो कुछ तो याद करो, इतना बड़ा कीमत हमारे चुकाया गया, इतना बड़ा कीमत, मार खाए, निंदा सा, क्रूस पे वो हो गया, फिर भी हमारा मनुष्य के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोले, शापित नहीं किया, निंदा ना किया, खुद से हमारे लिए पिता से विनती किया, प्राण छोड़ने के समय भी विनती किया, पिता ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे, इन्हें क्षमा करो। हालेलुया। इतना होने के बाद भी फिर भी हम लोग क्यों ना समझ के जैसे रहते,
क्यों उस बलिदान को याद नहीं करते? क्यों उस हम लोग कहाँ से कहाँ आया वो याद नहीं करते? हालेलुया। रहित होने का कारण यही, और हमारा आशीष नहीं मिल रहा है, इसका कारण भी है क्योंकि हम उस बलिदान को याद नहीं करते, मनन नहीं करते। हालेलुया। थोड़ा परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। हम लोग धर्मी लोग, यीशु ने हमको चुना है, सब कुछ किया है, फिर भी हम लोग धर्मी बोल के बोलने के लिए हम लोग हिचकिचाते हैं। अरे हम लोग धर्मी हैं, हम लोग आशीष पाए हैं, लोग आशीष पाया हम लोग। वो आशीष ने जो संसार का, वो आशीष है हमारा परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। हम इतना धर्मी लोग हैं, तो हम लोग सोचते रहते हैं हर एक चीज में, क्यों धर्मी बनकर भी। हालेलुया। और आगे उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपना धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। ये बार ये हफ्ते में मेरे को बार यही बार मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को बार पाप याद करो। मैं उसका अपोजिट पढ़ रहा, प्रभु मेरे को आशीष दिया। प्रभु कहते हैं तुमको जो देता हूँ वो संभाल नहीं पाते। हालेलुया। हमको जो प्रभु देता है हम संभालने के लिए इतना ताकत नहीं है। हम लोग फिर भी बोलते प्रभु हमको दो, प्रभु बोलते नहीं, धीरे धीरे बच्चे हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बालक, ऐसे ताकतदार हो, वैसे वचन में ताकतदार हो, तुमको हर एक चीज समय पे मिलेगा। हालेलुया। ये बात बताता हूँ आपको, छोटा सा है। हालेलुया। गधे को आप जानते हो, वो इतना, एक आदमी पूरा गांव का कपड़ा लेके जाता था धोने के, जो भी उसका पूरा वजन उसके ऊपर डालते। हालेलुया। वो गधा बोल नहीं पाता था, फिर भी वो प्रभु उसका गधे का क्षमता कितना वो भी देख रहे। वो आदमी को भी देखता था, इसको बराबर खाना नहीं मिलता है, गधे को खिलाने के लिए कुछ इतना मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ। ध्यान से सुनो, प्रभु एक दिन वो कपड़ा धोता रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं कब तक ये सबका गंदगी में साफ करते रहूं, कब तक? फिर भी साफ करता, फिर भी मेरे को उतना मजदूरी नहीं मिलता है कितना जरूरत है। ऐसे कपड़ा निचोड़ रहा था, प्रभु देखते उसको एक डायमंड मिलता, जो तालाब में है ना, उसको डायमंड मिलता है। रोज धोता था, रोज उधर नहाता, सब कुछ, तब भी कभी नहीं मिला। कैसे वो सोचा, प्रभु ने उसको एक विचार के लिए बता रहा, डायमंड की वो उठाया, वो धोने वाला है, अच्छे से धो के सब कुछ करके, ये क्या है सोचो, डायमंड मिला है। उसको वो समझ में नहीं आया, वो उसको अच्छे से छेद करके गधे के गले में लटका दिया। डायमंड गधे के लटका दिया। प्रभु ने सोचा, फिर भी सोचा, ये क्या, मैंने इतने इसको आशीष किया, ये कहाँ डाला? तो उसको बुद्धि नहीं था। फिर भी वो उसका बाद में आगे से जा रहा था, एक सोनार ने उसको देख लिया, इतना चमक रहा है क्यों, ये तो बहुत कीमती मानी। उसको बुलाया, ये क्या है? ये मुझे मालूम नहीं है, इधर मिला था। वो प्यार से इसमें दो बोली, वो सोनार ने उसका कीमत पूरा दे दी है तो चलता, वो उसका अंदर लालच आ गया। वो सोना समझ गया ये बड़ा कीमतीमान चीज है,
अरे ये इसमें क्यों लटका है, अरे मिला मैंने लटका आ रही है मेरा गधे को। उसको बोला मेरे को देगा क्या, हाँ ले लो, कितने पैसे चाहिए, जो आपकी इच्छा है वो दे दो। वो 10 रुपए दे दिया। वो 10, आज का जमाने में सोचो 10 करोड़ का कीमत वो 10 रुपए में दे दिया, क्योंकि उसको मालूम था सोनर को उसका कीमत क्या है, इसको नहीं पता था। वो मालूम था 10 करोड़ का है, वो 10 करोड़ का बदले में अपने मन के सोच के 2 करोड़ भी देता तो वो बचता था। लालच के कारण, उसका बुद्धि कमी कारण, इसका बुद्धि ज्यादा, उसको बुद्धि कमी कारण उसको मिला फिर भी खो दिया 10 रुपए दे के दे दिया। बुद्धि ज्यादा का कारण, लालच के कारण ये उससे 10 रुपए में लेके ऐसे देखा, नीचे गिर गया, नीचे गिरा, टुकड़ा हो गया। सोचो 10 रुपए में लेके इतना खुश हो गया था, मैंने उसको उल्लू बना दिया, मैंने इतने ये कर दिया। प्रभु ने सोचा इसका बुद्धि ज्यादा है, तो इसलिए प्रभु हमको कितना हमारा बुद्धि है उतना ही हमारे लिए और क्षमता, दुख, आशीष, हर एक चीज हमारा कितना हमारा ताकत है, हमारा सोचने की क्षमता है उतना ही मिलेगा। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है, किसी को ज्यादा देगा तो उसको संभालने का ताकत रहना चाहिए। आप बोलेंगे मैं अंबानी बन जाऊंगा, बट वो सहने का ताकत हमारे आपके ऊपर है। अंबानी को उधर भी जाके आप 10 रुपए की थाली में अंडा पाव खाएंगे। हालेलुया। तो आपको कितना जरूरत है प्रभु जानते हैं, उतने ही आपको मिलेगा। हालेलुया। उसमें प्रभु के क्या दोस्त है, दोस्त कुछ नहीं, उसको जो जरूरत है वो दिए, फिर वो नहीं संभाल पाया, ये ज्यादा समझा, उससे लालच से देके फिर टूट गया। हालेलुया। इसलिए बोलते हमसे ज्यादा हो जाएगा ना, हम लोग सहन नहीं पाते हैं। जब भी वचन लिए हर एक चीज आप लोग को कितना समझता है उतने ही आपको मिलेगा। उससे ज्यादा हम लोग वचन देंगे ना तो सर को ऊपर चला जाता है। हालेलुया। समझ नहीं पाते हो। हम लोग भी सुनते हैं, ज्यादा वक्त हम समझते हैं। प्रभु हम और समझने की सहायता करो, क्योंकि जो भाई बता रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा, वो समझने के लिए हमको सहायता करो, वैसे प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु सबको, हर एक आदमी को चुना है। हालेलुया। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हालेलुया। उस जगह को वो डायमंड लेके वो उसको समझ में आ गया रहता था ना, वो तो वॉशिंग मशीन रख लेता था, कुछ धोने की जरूरत नहीं। ये आदमी बराबर उसकी कीमत चुकाता था, फिर ये भी वो डायमंड अच्छे से संभालता। लालच वो बुद्धि का, धोने की वजह से प्रभु देने के बाद वो नहीं संभाल पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन मुझे एक हफ्ते से मनन कर रहे थे, तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु का जो हमारे लिए कीमत जो चुका है उसको याद करें, मनन करो। और प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, आपका पति नहीं जानता, आपके बच्चे नहीं जानते हैं, आपके बीवी नहीं जानते हैं आपका तकलीफ क्या है, आपका जरूरी क्या है। हालेलुया। प्रभु जानता है। हालेलुया। उनसे प्रार्थना करो, कहीं से भी आप नहीं जानते हैं उस जगह से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है अधर्मी का धन धर्मी को मिलेगा। हालेलुया। जरूर मिलेगा। हालेलुया। आपका किया हुआ प्रार्थना, आपका मांगे वो चीज व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया। आगे